आंवला के भीमलो रसूलपुर गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद नीरज मौर्य व डॉक्टर जीराज यादव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के जहां पर आंवला के निकटवर्ती गांव भीमलो रसूलपुर में बीते दिनों बारिश के चलते एक मकान भरभराकर गिर पड़ा था, जिसमें कई पालतू जानवरों के मरने की खबर थी। इसके अलावा 8 लोगों के दबे होने की सूचना थी। घायलों को उपचार कर घर भेज दिए गए। जानकारी मिलने पर आंवला सांसद नीरज मौर्य और डॉक्टर जीराज यादव सैकड़ों लोगों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। डॉक्टर जीराज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें पता चला था कि भीमलो रसूलपुर में बारिश में मकान गिर गया, जिसमें 8 लोगों के दबे होने की सूचना थी। सभी घायल हैं। हमें जानकर दुख हुआ और हमने ये जानकारी हमारे सांसद नीरज मौर्य को भेजी। उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे, और सभी लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हम अपने नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के द्वारा छोड़े गए पद चिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा का जन सेवा करेंगे और किसी भी कमजोर तबके के व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां डॉक्टर जीराज यादव ने अपने अस्पताल की ओर से 3 बकरियां और मकान बनवा कर देने का आश्वासन दिया है। उनके द्वारा की गई सहायता के आश्वासन पर लोगों ने काफी सराहना की है। आपको बता दें कि डॉक्टर जीराज यादव इससे पहले भी लगातार समाज सेवा करते रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन की एकता और सशक्त नेतृत्व को देखते हुए सर्वसम्मति से पुनः कुंवर हरबंस सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कुंवर हरबंस सिंह के सम्मान में किसी अन्य ने नामांकन नहीं किया। इस पर कुंवर हरबंस सिंह को सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही राघवेंद्र सिंह राजू को महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री और बच्चन सिंह को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यों और प्रतिनिधियों ने एक स्वर में इनके नामांकन पर अपनी सहमति व्यक्त की और पूरे मनोयोग से इन तीनों पदाधिकारियों का समर्थन किया। उपस्थित जनों ने इनके नेतृत्व में महासभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला थाना परिसर में हुई पेंशनर पुलिसकर्मियों के साथ बैठक का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना परिसर में पेंशनर पुलिसकर्मी अर्थात पूर्व में रहे पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक को एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि पूर्व में पुलिस विभाग में सेवा दे चुके रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के समक्ष पेंशन से संबंधित अन्य कोई समस्या तो उसका समाधान थाना स्तर से कराया जाएगा या फिर अन्य किसी सक्षम अधिकारी को समाधान करने के लिए उचित रूप से लिखा जाएगा। आपको बता दें कि यह बैठक आंवला थाना परिसर में पहली बार हुई है, मगर यहाँ पर इस बैठक के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, जहाँ पर पूर्व पुलिसकर्मियों को भी अपने साथियों के बीच आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और साथ ही उन्हें लगा कि पुलिस विभाग आज भी उनके साथ है। उन्होंने इस कदम को सराहनीय कदम बताते हुए एसएसपी अनुराग आर्य की प्रशंसा की है। कार्यक्रम के संयोजक बिहारी लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पुलिस पेंशनर्स के साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस विभाग की सहायता ली जा सकती है, उनका समाधान कराया जाएगा। इसके अलावा पेंशन से संबंधित भी उनसे पूछा हो तो पता चला कि उन्हें उससे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पुलिस विभाग में थे और आप पुलिस विभाग से जब चाहे सहायता ले सकते हैं। पुलिस विभाग हमेशा आपके साथ है। इस अवसर पर ऐसा ही बिहारी लाल समेत थाना आंवला के स्टाफ व कई अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। प्राइवेट डॉक्टर एवं पेट्रोल पंप संचालकों के साथ कोतवाली में हुई बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कोतवाली आंवला में प्राइवेट डॉक्टर एवं पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार, कोतवाली प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह के निर्देशन में अपने निरीक्षक बिहारी लाल ने एक बैठक की। उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ प्राइवेट डॉक्टर भी जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। कई बार प्राइवेट डॉक्टर फर्स्ट एड में भी सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि आंवला यात्रा में एवं मुहर्रम के त्यौहार पर आप सभी लोगों से उम्मीद है कि भीषण गर्मियों में राहत चलते लोगों को जिस तरह से आप सेवा करते चले आ रहे हैं, उससे कहीं अधिक रूप से आप सेवा का भाव रखते हुए सेवा करें। कांवड़ यात्रा में आने वाले भक्तों का भी विशेष ध्यान रखें। किसी भक्त को अगर कोई परेशानी आती हो तो आप लोग फर्स्ट एड देकर उसको जीवन दान देने का कार्य करें। इसी तरह मुहर्रम के त्यौहार पर किसी भी कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग निस्वार्थ सेवा करते हुए उसके लिए फर्स्ट एड प्रदान करें। साथ उन्होंने बताया कि समय समय पर सभी लोगों के साथ इस तरह की मीटिंग का आयोजन लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, जिससे किसी भी मामले में जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सकती है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मादा कुत्ते से कटवाने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव किशनपुर के रहने वाले प्रदीप कुमार सिंह ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपने घेर से जानवरों को चारा डालकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में सामने के रहने वाले सुनील कुमार सिंह और बबलू ने उसे देखकर घर में बंधे मादा कुत्ते को उस पर छोड़ दिया।
उस मादा कुत्ते ने उन्हें दौड़ाकर रास्ते में गिराकर काटना शुरू कर दिया। अन्य लोगों ने उसे जैसे तैसे बचाया। आरोपित खड़े होकर देखते रहे और हंसते रहे। बाद में आरोपितों ने उसे गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देने लगे और साथ ही रास्ते से न निकलने की धमकी दी और उसको जमकर पीटा। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मनोना धाम दर्शन करने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, प्रसाद विक्रेता पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर गाजियाबाद के रहने वाले कुणाल भारद्वाज ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह आंवला के मनोना धाम में बाबा के दर्शन करने आया था और अपनी गाड़ी को मंदिर गेट के सामने दबाकर खड़ा किया था। वह अपने नाना नारायण शर्मा को दर्शन कराने के बाद गाड़ी में बैठा रहा था, तभी गाड़ी के सामने दुकान लगाने वाले प्रसाद विक्रेता पंकज ने उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसमें उसके चोटें आई हैं। कुणाल भारद्वाज की शिकायत पर आंवला पुलिस ने प्रसाद विक्रेता पंकज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। तेज आवाज में डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस सख्त। डीजे संचालकों को प्रशासन का सीधा फरमान, शासन एवं प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर तहसील आंवला के कोतवाली में एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार के आदेश पर कोतवाली प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने डीजे संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट शब्दों में उन्हें समझाया। आगामी त्योहार कावड़ यात्रा मुहर्रम में डीजे को मानक के अनुसार बजाएं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तेज आवाज धार्मिक नारे डीजे पर नहीं बजाए जाएंगे, जैसे किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे। उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा में सिर्फ भगवान भोलेनाथ आराध्य देवता के भजन एवं संगीत या कावड़ संबंधित भजन संगीत नियम के अनुसार बजाए जाएंगे। इसके साथ ही मुहर्रम पर भी डीजे पर सिर्फ अपने नियम के अनुसार धीमी आवाज में डीजे सुराही को बजाया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर डीजे संचालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिसके वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर कोई जबरदस्ती डीजे पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला संगीत बजाता है या बजवाता है तो उसकी सूचना नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम को दें। आपको बता दें कि आगामी श्रावण माह में कांवड़ यात्रा व अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। वह किसी भी प्रकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्द और आपसी भाईचारे व प्रेम के साथ मनाए जाएं और संपन्न कराए जाएं। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने कड़े लहजे में सभी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का डीजे के माध्यम से या गाने के माध्यम से वैमनस्यता फैलाने वाली ध्वनियों का प्रयोग न करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव में महिला को बेचने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव तिगरा खानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव की एक महिला मोहिनी देवी से अपने साथ समूह के काम से लेकर गई थी, लेकिन वह महिला वापस आ गई मगर उसकी पत्नी वापस नहीं आई। उसने महिला से पूछा तो वह बोली कि वह मेरे साथ नहीं गई है। खोजबीन करने पर पता चला कि उसने उसकी पत्नी को बेच दिया है। उसने कई बार शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर उसने फिर शिकायत की, जिसके आधार पर और अनहोनी की आशंका जताते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मोहिनी देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आंवला में जनसभा को किया संबोधित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में राष्ट्रीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने आंवला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि आज के समय में दलित, पीड़ित और पिछड़े समाज को उठाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि जो दलित जाति हैं, आज उन सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है और समय की मांग को देखते हुए एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, वादे तो सभी करते हैं मगर दलित समाज को उत्थान के लिए कोई भी सरकार काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि अब दलित समाज राष्ट्रीय सेवा दल की ओर देख रहा है, जहां पर आप सभी लोग बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा दल से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय सेवा दल एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आएगा। हम हमेशा दलितों, पीड़ितों, मजलूमों और दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी गरीबों का हक मारने का काम नहीं करेगी, क्योंकि अब हम उनके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। इस अवसर पर आंवला के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में चल रही रासलीला में श्री रासलीला में हुआ माखन चोरी का कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में सरगम रिसोर्ट में श्री
कृष्ण रासलीला महोत्सव के अवसर पर रविवार 22 जून से अगले रविवार 29 जून तक श्री कृष्ण रासलीला महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक। आपको बता दें कि कथा को परम पूज्य व्यास दीपक जी के द्वारा सुनाया जा रहा है। उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात बाबा नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण को पहुँचाने के प्रसंग के बाद जैसे नंद बाबा गाँव में पता चला कि नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरे गांव में आनंद ही आनंद का माहौल हो गया। सभी जगह खुशियां मनाई गई। आज के कार्यक्रम में कान्हा जी के द्वारा माखन चोरी की लीला का बहुत ही सचित्र वर्णन किया गया, जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। कथा के माध्यम से बताया गया कि कैसे कान्हा जी अपने बाल सखाओं के साथ घर में घुसकर मटकी फोड़कर माखन चोरी करते हैं, खुद खाते हैं और साथियों को खिलाते हैं और बिखेरते भी हैं। यहाँ माखन बिखेरने का तात्पर्य कि उसे अन्य छोटे सूक्ष्म जीव जंतु भी ग्रहण करते हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ड्रग इंस्पेक्टर अनामिका अंकुर जैन की छापेमारी से मचा हड़कंप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बरेली से चलकर आंवला पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर अनामिका अंकुर जैन ने आंवला के मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जिससे मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान संदेह के आधार पर कुछ नमूनों के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण कर आख्या तैयार की गई है, जिससे आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक आयुक्त औषधि बरेली मंडल को भेजा जाएगा। उन्होंने आंवला के सिफा मेडिकल स्टोर व यादव मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया, जहां पर कुछ कमियों को पाए गए और उनके सापेक्ष आख्या तैयार कर सहायक आयुक्त औषधि बरेली को भेजा जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज में 3 लाख रुपए व बुलेट मोटरसाइकिल न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के अख्तर नगर के रहने वाले ओमकार ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अप्रैल 2023 में बरेली के थाना शाही के दोद आलमपुर के प्रेमशंकर के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी, जिसमें काफी दान दहेज दिए गए, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें जानकारी दी कि ससुराल पक्ष के लोग उसे 3 लाख रुपए व एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। ससुराल पक्ष के लोगों को समझाने के काफी प्रयास किए गए, मगर वह लोग नहीं माने। वह 3 लाख रुपए व बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पर अड़े हुए हैं। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम के द्वारा कान्हा गौशाला में की गई गौ सेवा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता पंकज सिंह मनोहर निवासी ने 4 बीघा हरा चारा संगठन को किया दान। संगठन के पदाधिकारियों ने एक ट्रॉली हरा चारा लेकर कान्हा गौशाला में पहुंचे। उसके उपरांत हरा चारा को कटवाकर गायों को खिलाकर गौ सेवा की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनुपम संखदार ने बताया कि संगठन का 18 जून को स्थापना दिवस होता है। 24 जून को सरकारी पूर्ण अनुमति मिली। इस उपलक्ष्य में 23 जून से साप्ताहिक गौ सेवा संगठन द्वारा की जाएगी। इसके लिए हरे चारे की व्यवस्था पर्याप्त है। कान्हा गौशाला 24 जून को पदयात्रा के माध्यम से नगर में डीजे के साथ आंवला नगर में भ्रमण होगा। 25 जून से गौशाला में हरा चारा पहुंचाने का कार्य संगठन के द्वारा किया जाएगा। जैसे नगर की कान्हा गौशाला, कंथरी गौशाला, जिले के अन्य गौशालाओं में संगठन की टीम पहुंचेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पवन हिंदू, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला महामंत्री हिमांशु सोलंकी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद रोहित शर्मा, पंकज सिंह, जयपाल मौर्य, अवधेश मौर्य, सतीश सिंधु, पप्पू मौर्य, प्रेम मौर्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष सईद आबिद अली भी मौजूद रहे। उन्होंने भी गायों की सभी के साथ सेवा की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के सुभाष इंटर कॉलेज प्रांगण में योग दिवस के अवसर पर किया गया योग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के सुभाष इंटर कॉलेज प्रांगण में आंवला नगर के लोगों, तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, सुभाष इंटर कॉलेज व राजकीय कन्या इंटर कॉलेज स्टाफ ने योग दिवस पर योग किया। इसके अलावा आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ वहाँ पर जानकारी देते हुए बताया गया कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि योग करने से शरीर निरोगी रहता है। आज के भागदौड़ भरे समय में लोगों के लिए योग करने का समय नहीं है, लेकिन अगर वे अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए देते हैं तो कई बीमारियां दूर रहेंगी, उन्हें शारीरिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा और शरीर उनका निरोगी रहेगा। इसके अलावा आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने निकाली शोभा यात्रा। भारतीय जनता किसान मजदूर संघ ने किया जोरदार स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 18 जून को होने वाले कार्यक्रम के स्थान पर 24 जून को आयोजन किया गया, जिसमें आंवला के प्रेरणा मंदिर से विशाल
पद शोभा यात्रा निकाली गई, जो आंवला के प्रेरणा मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस प्रेरणा मंदिर पर समाप्त हुई। जानकारी देते हुए संगठन के अनुपम संखदार ने बताया कि यह कार्यक्रम पहले 18 जून को संभावित था, मगर किन्हीं कारणों से 18 जून को संभावित कार्यक्रम स्थगित करके 24 जून का आयोजन किया गया, जिसमें आंवला नगर के तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग मौजूद रहे और सभी ने मिलकर नगर में पदयात्रा निकाली, जिसका भारतीय जनता किसान संगठन के द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें सैयद अकबर अली व उनकी टीम मौजूद रही। वही जानकारी देते हुए सैयद अकबर अली ने बताया कि हमें जानकारी मिली कि आंवला नगर में एक पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया और आनंद फानन में हमने स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया। हम चाहते कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। परमात्मा की ओर उन्मुख होकर व्यक्ति अपना जीवन धन्य बना सकता है, कहना लक्ष्मी सिन्हा का। बता दें कि पूरा मामला बिहार के पटना का है, जहां पर समाजसेवी लक्ष्मी सिन्हा ने एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सत्संग की विमुखता से आज की व्यक्ति केवल भौतिक संसाधनों के अवलंबन से सांसारिक नश्वर सुखों की प्राप्ति और उसे भोगने को ही अपना परम पुरुषार्थ मान बैठा है और भोक्तावादी संस्कृति को अपने में विवेक शून्य होकर मृग तृष्णा के सूक्ति को चरितार्थ कर रहा है। कलिकाल के प्रभाव से वह केवल अपने परिवार तक ही सीमित और कुंठित हो गए। राष्ट्र गौरव और देशभक्ति, परोपकार और त्याग से मानवीय बिंदुओं की अवहेलना कर आध्यात्मिक जीवन को अर्थहीन और निरुपयोगी मान बैठा है। ऐसे में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का अवलंबन किया जाए तो निश्चित ही जीवन सुखम और लोकोपकारी हो जाएगा। दर्शन शब्द का भावार्थ दृश्यते अनेनेति दर्शनम, अर्थात जिसके दर्शन के द्वारा यह समझा जाता है कि उसे दर्शन कहते हैं। अब यह प्रश्न पूछता है कि क्या देखा जाता है। यह देखने से तात्पर्य कि किसी व्यक्ति, वस्तु और विचारादि के मूल स्वरूप, उसके महत्व को भली भांति जान समझ लेना है। जीवन के मौलिक सिद्धांतों और उपयोगिता को समझकर आत्मसात करना ही दर्शन है, जिससे अपना और दूसरों का जीवन सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो सके। श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व का प्रथम श्लोक हमें जीने की कला का बोध सत्व प्रदान करता है। सच्चिदानंद स्वरूप है विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, अर्थात परमात्मा सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप है तथा इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के हेतु है, जो तीनों प्रकार के ताप का समन करने वाले उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं। परमात्मा के 3 नाम है, सत्य, चित्त और आनंद। आगे श्रीमती सिन्हा ने कहा कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य का कभी नाश नहीं होता, कोई जीव मरना नहीं चाहता है, उनमें यह भाव कैसे आ रहा है। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है, जिसके जीवन में सत्य रहता है उसका कभी पतन नहीं होता। जो व्यक्ति किसी के सन्मार्ग को बाधित नहीं करता, उसके सत्य का दोहन नहीं करता है, उसका जीवन सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा से सदा संरक्षित और संवर्धित होता रहता है। परमात्मा चित्त स्वरूप है, चित्त स्वतंत्र और मौन है, कोई जीव पराधीनता नहीं चाहता, उसमें यह भाव कहाँ से आ रहा है। इसलिए परमात्मा चित्त स्वरूप, चित्त सदा शांत और मौन दृष्टा है। अतः जिसने कभी किसी के चित्त की शांति को स्वार्थ या अहंकार के वशीभूत होकर बाधित नहीं किया है, उसकी शांति प्रत्येक स्थिति में रहेगी। परमात्मा आनंद स्वरूप है, कोई भी जीव दुखी होना नहीं चाहता, उसे यह भाव कहाँ से आ रहा है। अतः परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद सदा सबके साथ है, किंतु व्यक्ति आनंद या सुख ढूंढता है। भौतिक भोग पदार्थों में जहाँ विषयानंद है, जो कि क्षणिक और नश्वर है, जिसने कभी किसी के सुख का अपहरण नहीं किया है, वह परमात्मा के आनंद स्वरूप का रसास्वादन करता है। जीव जंगल के प्रणेता और नित्य नियंता भगवान है। जो व्यक्ति भगवान की और उन्मुख हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।